तो काट साट के हमारी फैमिली में कोई सुधरने वाला नहीं है। हाय गाइस, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज थर्सडे है, अभी इवनिंग के 7 बजे है। मैंने नींद से उठ के हॉबी को फ़ोन कर दिया, आज आप थोड़ा लेट आओ कि तो आज थोड़ा क्लाइमेट ठीक है यहाँ पे उल्लासनगर में। 2 दिन ठंडी थी बहुत, मेरी हालत ख़राब हो गई 2 दिन में। कल भी ऐसा इतना पेन हो रहा था मुझे, रात तक पेन हुआ है थोड़ा बहुत। पहले तो था इवनिंग में उठने से ज़्यादा हो रहा था, फिर रात तक फिर फिश वगैरह खाया मैंने तो कम हो गया पेन मेरा। रात को थोड़ा ठीक लग रहा था फिर भी। तो आज तो सुबह से बिल्कुल क्लाइमेट ठीक है, इतनी ठंडी है लेकिन इतनी नहीं है। 2 दिन जैसे अभी मैं सहन नहीं कर पा रही थी, थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, आज थोड़ी उस हिसाब से कम है। फिर मैं नींद में से उठी 6 बजे आज, तो फिर सीधा मैंने उठ के चाय पी के देखा, आज क्लाइमेट ऐसा ठीक लग रहा है और मैं भी सहन कर पा रही हूँ ठंडी। तो क्यों नहीं मैं अपने हेयर वॉश कर लूँ। तो क्यों तो 2 दिन से मैं सोच रही थी हेयर वॉश करूँ, हेयर वॉश करूँ, क्यों तो चिपचिपे हो जाते, किचन में खड़े रहो, अपना कितनी भी ठंडी हो किचन में खड़े रहते तो वो थोड़ा बहुत तो बाल ऐसे हो ही जाते हैं, मेरे हेयर्स ऐसे हो ही जाते हैं। तो फिर सोच रही थी मैं भाई पानी में हेयर वॉश करूँ नहीं करूँ, ओनली हेयर वॉश ही करने थे तो फटाफट से हेयर वॉश करके आई। अभी को मैंने बोला आप थोड़ा लेट आओ, मैं हेयर वॉश कर लूँ, ये तो आज क्लाइमेट ठीक लग रहा है तो मैं हेयर वॉश कर लूँ अपना। कि तो फिर वापस कभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कभी ठंडी ज़्यादा हो रही है तो जिस दिन थोड़ा ठीक लगेगा मैं उस दिन अपना हेयर वॉश कर लूँगी। भाई आज थोड़ी ठंडी कम लग रही है, मेरे सहन के हिसाब से मैं सह पा रही हूँ, तो उस दिन थोड़ा ऐसा कर लूँगी। तो फिर आज ऐसे लग रहा है मुझे भी ठंडी कम है, बाहर तो है ठंडी, अभी बोलते बाहर हो रही है लेकिन घर पे मैंने सब बंद करके रखा है सुबह से, तो कम लग रही है। तो मैंने हेयर वॉश भी कर ली है अपने। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं हेयर वॉश करूं, तो हो नहीं पा रहे थे ठंडी की वजह से। मैं ऐसे देखती हूँ जब अभी ठंडियाँ आती है तो देखती हूँ जिस दिन क्लाइमेट ठीक रहे तो उस दिन भले इवनिंग, तो इवनिंग वैसे भी मुझे कलर वगैरह लगाती हूँ तो हेयर वॉश इवनिंग में कलर लगाती हूँ, करती हूँ। नहीं तो वैसे तो सुबह में जैसे ठंडियाँ ना हो या बारिश ना हो तो सुबह में जैसे शॉवर लेती हूँ तो वो टाइम पे ही हेयर वॉश कर लेती हूँ। बट जब ठंडियाँ आती है ना तो मैं रुक जाती हूँ, फिर देखती हूँ जिस हिसाब से जब मुझे ठंड कम लगे और मुझे लगे वे मैं अब ठीक हूँ, अभी पानी में अपना हेयर वॉश मैं कर पाऊंगी, बैठ सकूंगी, तो फिर तभी मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ अपना दिन देख के मैं अच्छे से। क्यों तो फिर बाल नहीं तो ऐसे मुझे हेयर्स का बहुत रहता है, ऐसे 1-2 दिन में धो लूँ। क्यों तो गर्मी में किचन में खड़े रहो तो सुबह में मेरी काम में भी हालत ऐसी हो जाती है, सुबह में कितना भी ठंडी रहे तो भी मुझे पसीना आ ही रहा है, काम के टाइम पे ठंडी भी हो रही है और अपना हेयर भी मेरे चिपचिपे हो ही रहे, कि तो काम का इतना प्रेशर रहता है, बाग बाग के काम करना पड़ता है। सुबह में आंटी आए तो पूरा घर क्लीन करो, आंटी के टाइम तक, आंटी जब तक बैठे आधा पौना घंटा आंटी का काम चलता है, आधा पौना घंटा तो मुझे उतना भागना पड़ता है। क्यों तो उठने से नाश्ता बनाऊं फटाफट से, नाश्ते के बाद फिर अपना पूरा घर क्लीन करना पड़ता है, फर्नीचर हो और बेडशीट्स हो तो सब करना पड़ता है क्लीन। कुछ काम रह गया तो फिर बाद में, लेकिन फर्नीचर तो मैंने बेडशीट तो डस्टिंग कर लेनी है और फर्नीचर भी आंटी के टाइम पे ही डस्टिंग कर लेना है। अगर फर्नीचर रह भी गया तो हॉल का मैं कर लूंगी, रूम का फिर बेडरूम का चल जाता है क्योंकि तो इतना मट्टी यहाँ पे नहीं आती है बेडरूम में। भले आंटी जाए उसके बाद भी मैं बेडरूम का कभी कभी कर लेती हूँ, ऐसे रह जाता है तो थोड़ा ज्यादा काम हुआ या वहाँ की हाल की बेडशीट चेंज करनी हुई तो वो टाइम पे ही मैं चेंज कर लेती हूँ आंटी के सामने ही फटाफट से, आंटी जब तक बर्तन करेंगे। वैसे ही अभी ऐसा हो रहा है आंटी के टाइम पे तो मेरी बेडशीट डस्टिंग हो ही नहीं पा रही है, नाश्ता ही हो पा रहा है, क्यों तो ठंडियाँ हैं अभी तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठंडी कम भी होगी तो भी मेरा काम ऐसा है ठंडियों में मुझे सुबह में उठने से बहुत स्लो स्लो काम करती हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं कर पा रही हूँ। और क्लाइमेट गर्मी हो जैसे तो फटाफट फटाफट भाग भाग के काम कर पाती हूँ। अब ये टाइम पे मैं भाग ही नहीं पा रही हूँ, थक जा रही हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा काम करती हूँ थक जाती हूँ। जैसे बीच में मुझे सीबीसी का प्रॉब्लम हुआ था, कम हो गया था, अभी तो ठीक है, बिल्कुल भी नॉर्मल हूँ। तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं थक जल्दी रही हूँ काम से, थोड़ा थोड़ा ही काम कर लेती हूँ तो थकावट जल्दी हो रही है। तो आंटी के हिसाब से जितना मैं कर पाई, बाद में बाकी का मैं रहने देती हूँ। तो अभी मैं हबी का वेट कर रही हूँ, आज नाश्ते के लिए पूछ रहे थे, फोन जैसे मैंने किया, मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, आप 7 बजे आओ, थोड़ा लेट आओ, मुझे हेयर वॉश कर लेने दो, मुझे तो 15-20 मिनट लगेंगे खाली हेयर वॉश करने में, और कुछ नहीं, शैम्पू फटाफट, छोटे ही बाल है मेरे, हो जाएंगे 15 मिनट में। क्यों तो फिर मैं सुखा भी तो लूँ ना, वही टाइम पे मैंने हेयर वॉश करके अपना हेयर ड्रायर से सुखा लेती हूँ, वो सर पे पानी रहने नहीं देती हूँ इतनी देर,
फ़ैन के नीचे बैठूंगी हेयर सुखाने के लिए तो फिर ज़्यादा ठंडी चढ़ जाएगी। तो मैं हेयर ड्राई लेके फटाफट से उसे सुखा लेती हूँ। हेयर ड्राई भी मेरी इतनी अच्छी है। जब मैंने शादी की थी जब भी इनको बोला था, मुझे पहले से ही हैबिट है, मैं कभी भी हेयर वॉश करके, शादी से पहले ही, मैं छोटी थी तभी से मेरी आदत है, हेयर वॉश करूंगी तो मैं हेयर ड्राई से वही टाइम पे सुखा लेती हूँ बाल। क्यों, तो तभी भी छोटी थी, स्कूल जाती थी सुबह में 7 बजे, तो ऐसे लगते थे हेयर वॉश करके सुबह सुबह से जल्दी हेयर ड्राई से बाल सुखा के अपने 7 बजे स्कूल चले जाओ, जल्दी जल्दी हेयर वॉश कर लेती थी। तब भी मेरी आदत थी, इतने छोटे बाल थे तो भी मैंने रोज धोना है माथा, 1-2 दिन छोड़ के धोना ही है, या डेली भी धोती थी। तो तभी भी ऐसा होता था, जल्दी जल्दी धोऊं तो बाल अच्छे लगे, मेरे बाल अच्छे लगे, बने हुए अच्छे लगते, नहीं तो ऐसे चिपचिपे कैसे लग जाते। और जल्दी जल्दी धोती हूँ, 1-2 दिन में अभी भी मेरी आदत है, कैसा भी क्लाइमेट हो 1-2 दिन में मुझे धोना ही है बाल। अभी भी 2 दिन में वापस से धो लिए, जैसे बाल मुझे अच्छे लगे मेरे बने हुए, जल्दी जल्दी धोती हूँ, मेरी हैबिट है। तो पहले से ही हेयर ड्राई रखती हूँ। फिर शादी की तो अभी को मैंने 2-4 दिन रख के ही बोला था कि मैं, मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है, मुझे हेयर ड्राई लेके दो। कि तो मैंने, आदत है मेरी, मैं जैसे हेयर धोती हूँ तो मुझे हेयर ड्राई चाहिए। उसी दिन पे उन्होंने ला के दिया था। मैं अब भी ला के देता हूँ, कौन सी कंपनी की चाहिए, मेरी फिलिप्स की है। तो अभी उसको 26 ईयर हो गए, अभी तक मेरी वो एक ही हेयर ड्राई पड़ी है, वो अभी तक मेरी चली है। ना मैंने एक बार बनाई है ना क्या, और मैं यूज करती हूँ, काजल यूज करती है, तो अभी तक वो चल रही है। इतनी इतने 26 ईयर से पड़ी है, मैंने वो संभाल के रखी है। कितनी तो चीजें मेरी शिफ्टिंग में गई, मैंने जैसे फ्लैट चेंज किया था, बहुत सारी चीजों का मेरा नुकसान हो गया, कई चीजें मेरी गुम हो गई, कई चीजें मिली ही नहीं। और अब तक मैंने ऐसे सेट करके रख दिया, कई चीजें से पता नहीं चलती है मैंने कब से कहाँ पे संभाल के रखी है, तो ध्यान नहीं जाता है मेरा। क्यों, तो मैं भी तो यहाँ पे शिफ्टिंग की थी मैंने, तो तब मेरी हालत ऐसी थी, मैं खुद अपने सामान नहीं बना सकती थी। तब मैंने अपनी हेल्पर को ही बोला था कि मुझे आप पूरा घर मुझे सेट करके दो, भले एक दिन में ही सेट करके दो। क्यों, तो मेरा मेरा नहीं है, हो सकेगा मुझसे, मैं इतना पूरा घर सेट करना। मैं जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग की थी तो मेरी हेल्पर ने ही मुझे पूरा घर बना के दिया था, सेट करके दिया था उसने, अपना सब सामान रख के दिए थे। तो अभी तक थोड़ा मुझे, अभी थोड़ा ठीक हुई हूँ, तो अभी थोड़ा देखना चाहती हूँ मैं कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी है। इतने सालों से मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ, कौन सी कहाँ पे, पूरा मेरा घर ऐसे ड्रावर्स भरे पड़े हैं, तो मैं ध्यान देना मुझे चाहिए कहाँ पे चीज़ें पड़ी है। तो इतने साल तो मैं जैसे बीमार थी, बेड पे थी, तो मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया है घर पे। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है, आंटी भी जैसे बना के गए थे, मैंने कुछ नहीं देखा था, अच्छे से सब पूरा घर सेट करके गए थे, तो मुझे पता ही नहीं। फिर मैं वो, अब मैं जब भी एक ये 3-4 बरस हुए, थोड़ी ठीक हुई हूँ मैं अभी, तो उसके बाद ही अभी मैं थोड़ा ध्यान दे पा रही हूँ घर पे, अभी पूरा ध्यान देती हूँ कौन सी चीज़ है, क्या है, कहाँ पे बना के रखनी है, कौन सी चीज़ें यूज़ की है रखूँ, कौन सी चीज़ें यूज़ की नहीं है हमारे तो वो फेंक दूँ। तो अब जैसे लगता है इतने बरसों के बाद मैं अपने होश में आई हूँ, इतने बरसों के बाद। बहुत ऐसे एकदम लंबा टाइम मैं बीमार रही, बहुत लंबे समय से, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया है, कैसे हो गया सब, कैसे घर किया, कुछ अभी अजीब लगता है मुझे, मैंने कैसे सब कर दिया, कैसे हो गया मेरा काम, कैसे मैंने शिफ्टिंग कर दी। जब ठीक हुई हूँ तो अभी सब ध्यान जाता है, और अब ध्यान भी दे पा रही हूँ, पहले जैसे नहीं रहा। अभी तो पूरा एक्टिव हो गई हूँ, ठीक हुई हूँ तो बिल्कुल से एक्टिव हो गई हूँ। अभी भी ऐसा लगता है, अभी भी मैंने और एक्टिव होना है, कि तो घर में अभी बैठी हूँ, इतना ज़्यादा नहीं निकल पा रही हूँ। हबी और काजल के साथ निकली तो निकली बाहर, फिर ऐसे जाती नहीं हूँ अकेले। थोड़ा और ज़्यादा मैं निकलूँ, थोड़ा और ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ। एक तो ये टाइम अभी कोरोना वायरस का है, तो इतना बाहर निकलते नहीं है। यहाँ पे उल्लासनगर में तो रूल निकला है, रात को 11 बजे से लेके सुबह में 6 बजे तक कर्फ्यू लगा लिया है। तो रात को 11 होते रोज डेली, मैं जैसे रोटी बनाने किचन में खड़ी रहती हूँ, पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती है यहाँ पे, सायरन बजता रहता है, और अनाउंसमेंट करते जाते हैं कोई बाहर नहीं निकले। तो अब कर्फ्यू है यहाँ पे 5 तारीख तक बोल रहे हैं, जनवरी के 5 तारीख तक है। तो अभी देखे तो अच्छा है, मैंने तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया और एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर ली अच्छे टाइम पे। मैं रात को 12 बजे अपने घर में आई थी एनिवर्सरी के दिन, 12 साढ़े 12 मेरे तो आराम से हो गए होंगे, इतना टाइम हो गया था मुझे आने में, तो मैंने सेलिब्रेट कर लिया। तो अभी कर्फ्यू लगा है, नहीं तो फिर मेरी एनिवर्सरी के टाइम पे कर्फ्यू लगा लेते थे 11 बजे तक। मैं कब मैं होटल से आ जाती थी, कब मैं रेडी होती थी, कब मैं होटल से वापस आती थी खाने को, मुझे सब सवेरे 6-7 बजे होटल में जाना पड़ता था। तो अब यहाँ पे कर्फ्यू लगा लिया, अब रात को बाहर नहीं जाए। हो सकता है मे भी, अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो हमारे यहाँ पे एरिया में बहुत ही अच्छा लगता है रात को भी। हम लोग वैसे भी अभी तो कुछ त्योहार हो ना हो, हमारी ये एरिया ऐसी है, पॉश एरिया है, यहाँ पे हम बाहर निकलेंगे ना रात को 1-2 बजे भी मेला लगा पड़ा रहता है, इतने शॉप खुले रहते हैं, जूसेस के, शेक के वगैरह सब खुले रहते हैं, मज़ा आता है घूमने में।
रात को भी मैं वॉक करने जाती हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लगता है वे रात हो गई है, वहाँ पे दिन ही लगता है जैसे दिन में मैं घूम रही हूँ। तो अब हो सकता है न्यू ईयर की वजह से किया हो, तो न्यू ईयर के दिन तो ज़्यादा ज़्यादा ही लोग बाहर निकलेंगे, तो इस वजह से अभी कैसे कर दिया, नहीं तो न्यू ईयर के दिन सब लोग रात को एक एक दो दो बजे तक बाहर घूमेंगे, उस वजह से कर लिया है। तो देखिए अभी 5 तारीख तक बोला है तो रात को नहीं जाना है, वैसे भी मैं तो सवेरे ही निकलती हूँ, अभी तो कुछ ऐसा त्योहार नहीं है, अभी मैंने जाना है, एनिवर्सरी भी हो गई, मेरा बर्थडे भी हो गया, दिवाली भी हो गई, अब तो इतना नहीं है, मैंने कभी जाना भी होगा तो बाजार तक कम से कम गई, इतना तो मैं जाती ही नहीं हूँ, वो भी इनके साथ एक्टिवा पे जाऊंगी या तो हो क्या थे। फिर अभी मैं हबी को फ़ोन करती हूँ, वो आज बटाटे वड़ा बोला है मैंने लेके आने के लिए, नाश्ते के लिए, आज मेरा मन था उठ के नींद से बटाटे वड़ा खाने के लिए, तो अच्छा लगता है मुझे ब्रेड के साथ। मतलब आज रोज़ रोज़ वही सेम सेम खाते हैं, बोर हो जाते। अब मैगी भी नहीं खा रहे, अभी मैगी भी नहीं बनाने दे रहे, रोज़ पूछ रही हूँ आज मैगी बनाऊँ या उपमा बनाऊँ, तो नहीं खा रहा है। फिर बाहर से क्या रोज़ खाएंगे, मैंने बोला आज तो वड़ा खा रहे हैं, आज मेरा मन है बटाटे वड़ा खाने को, तो इनको बोला है लेके आने के लिए। तो अभी मैं फ़ोन करती हूँ, अभी तक आए नहीं, मैंने बोला 7 बजे तक आप आ जाओ कि तो फिर मेरे हेयर वॉश भी हो जाएंगे, मैं रेडी हो जाऊंगी, फटाफट से आ जाओ। तो अभी तक आए नहीं, तो पूछूंगी आज आके। अब बटाटे वड़ा लेने गए थे कि बटाटे वड़ा तलने गए थे, तो आए तो अभी पूछती हूँ जैसे हमेशा बोलती हूँ। गाइस अब रात के 9:30 बजे अभी भी आ गए, नाश्ता खा के गए थे, उसके बाद भी मैं बैठी अपना मोबाइल चलाया, अपना ब्लॉग देखा, मैंने जो पोस्ट किया था एक्चुअली में उसमें मिस्टेक हो गई है ब्लॉग में, कल जो मैंने फिश करी बनाई थी, जो उसमें मैंने मसाले डाले थे बाद में करी में, वो सब वीडियो मेरा एक पार्ट मेरा वीडियो का सेव नहीं हुआ है, जिसमें मैंने मसाले सब बताए थे अपना, मैंने कि चिकन, हल्दी, मिर्ची, धनिया जो भी मैंने करी में डाल के दिखाया था, वो वीडियो मेरा सेव नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई मुझे, तो इसके लिए अभी वो कट करना पड़ा मुझे। तो नेक्स्ट टाइम फिर अभी अच्छे से मैं बता दूंगी कि तो ये रह गया मेरा, खाली मैंने जो फिश दिखाई थी और टमाटे की करी बना रही थी, जो ग्रेवी बना रही थी मैं, ग्रेवी में मसाले सब रह गए, बाद में हमने देखा आज जब भी बना रही थी काजल भी, तो देख रही थी भी उसमें वो वीडियो सेव ही नहीं हुआ है, तो पता नहीं क्यों सेव नहीं हुआ, सीधा मोबाइल से मुझे लगा वो टाइम पे वो वीडियो कैमरा का निकल ही गया बिल्कुल वहाँ से, तो मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा मे बी, या नेट का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उस वजह से वो मेरा सेव नहीं हुआ, तो वो मैं दिखा नहीं पाई, तो ऐसे ही फिर बाद में कड़ी सीधी बनी हुई दिखाई है मैंने उसमें, तो ये मिस्टेक हो गई। तो आज अभी अभी आ गए हैं, अभी मैं खाने पे सीधा लग रही हूँ, आज खाना बनाना है मुझे, मूंग और रोटी सिंपल बना रही हूँ। तो अभी मैं पहले किचन में मैंने अटेंसेस नहीं लगाए हैं, वो मैं बैठ के आराम कर रही थी, अब मैं वो अटेंसेस लगाऊंगी पहले, उसके बाद फिर सीधा मैं अपने मूंग और रोटी बना दूंगी, वो तो मूंग फटाफट बन जाएंगे, तो जल्दी से बना के फिर मैं हबी को खाना देती हूँ, फिर बिग बॉस चालू हो जाएगा, तो वो टाइम पे इनको खाना मांगता है 10:30 बजे, जैसे भी बिग बॉस स्टार्ट होता है इनको खाना हाथ में चाहिए, और ना रोटी भी गरम गरम चाहिए, तो काजल पकाएगी, बस मैं आटा गूंद के बेल देती हूँ मूंग डाल के, किचन थोड़ा मेसी है वो सब हटा के मैं अच्छे से क्लीन करके फिर वो कर रही हूँ, कि तो चाय बाय जो पी थी अभी तक मैंने कप वहाँ पे पड़े, वो मैंने नहीं धोए, वो धोने हैं कप, तो मैं फटाफट में लग रही हूँ खाने पे, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फिर जल्दी खाना अभी को देना है। तो गाइस अभी रात के 12:30 बजे हैं, अभी अभी गए हैं सोने, और मैं बैठी हूँ काजल के साथ, टीवी देख रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, कि मैंने अभी सोना नहीं, नींद नहीं आ रही है, अभी थोड़ा लेट टीवी वगैरह देख के फिर सोऊंगी। तो काजल को भेजा है अभी मैंने मिल्क गर्म करने के लिए, और मूंग बहुत अच्छे बने थे आज, कि तो कल हैवी खाया था हमने फिश, तो आज हल्का ही अच्छा लग रहा था हमें, तो आज काजल और अभी दोनों ने ही बोला था मूंग बनाने के लिए, तो हल्का खाया, जैसे फिश खा के ऐसा हैवी लग रहा है, कल पूरा दिन ऐसा हो गया था, आफ्टरनून में तो हल्का खाया था, लेकिन सुबह में भी ऑमलेट, रात को भी फिश नॉनवेज खाया, तो हैवी लग रहा था, तो आज दोनों ने बोला लाइट ही बनाऊं, तो अभी मूंग बनाया मैंने, और इवनिंग में भी तो फिर वड़ा खाया था, बटाटे वड़ा, वो भी हैवी हो गया था, तो मूंग अब अच्छे बने थे बहुत खाने में, और क्लाइमेट भी बिल्कुल ठीक है, आज इतनी ठंडी नहीं है, बाहर है ठंडी,
लेकिन गर्मी इतनी नहीं हो रही है। आज मैं हॉल में भी देखो बैठी हूँ जैसे, तो अब ठंडी नहीं हो रही है। कल और परसों तो ऐसे लग रहा था यहाँ पे हॉल में बैठ नहीं पा रही थी, और मेरा बेड भी यहाँ पे इतना ठंडा था, तो बेडशीट भी ठंडी लग रही थी बैठने से, जैसे बैठ रही थी बेडशीट ठंडी, बेड ठंडा। फिर मुझे खुद को ठंडी हो रही थी यहाँ पे बैठ के, तो यहाँ पे बैठना ही पसंद नहीं कर रही थी कल और परसों में। मैं हॉल में नहीं बैठूं, मैं पूरा दिन बेडरूम में बैठूं, वहाँ पे धूप है, वहाँ पे फिर भी ठीक लग रहा है, तो वहाँ पे अच्छा लग रहा था फिर भी बैठना, यहाँ पे नहीं बैठना अच्छा लग रहा था। तो आज फिर भी क्लाइमेट थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे उल्लासनगर में ऐसा ही होता है क्लाइमेट, कभी कैसे कभी कैसे, तो एक साथ ही ठंडी नहीं पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। एक दो दिन ठंडी पड़ रही है, फिर वापस से क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है। लेकिन आज फैन तो नहीं चालू किया है मैंने, लेकिन ठंडी है, लेकिन इतनी नहीं है जैसे 2 दिन थी अभी। क्यों तो बैठ ही नहीं पा रहे थे, इतनी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था बैठूं ही नहीं, मग पहन के सो ही जाऊं ऐसा लग रहा था। तो अब थोड़ा आज ऐसा इतनी ठंडी नहीं है, थोड़ी लिमिट में है। लेकिन मैंने भी डोर बंद रखा है अभी, तो घर के विंडोज़ और डोर सब बंद करके रखे हैं। जैसे बाहर भी ठंडी है थोड़ी, अभी बोल रहे थे मैंने, अभी आया तो अभी से पूछ रही थी बाहर ठंडी है क्या। मैं बालकनी में जा ही नहीं रही हूँ, अपनी गैलरी में नहीं जा रही हूँ, इसकी वजह से बैठ जाऊंगी तो सब जो चाहिए बाहर से काजल को बोल रही हूँ लाके दे। जो भी ऐसा होता है ना ठंडी के टाइम पे, काजल को बोलती हूँ गैलरी से जाके, बालकनी से, काजल तू लेके आ, मुझे कपड़े चाहिए वहाँ पे से, तो कुछ भी चाहिए तो काजल ही लाके देती है। मैं जाती ही नहीं हूँ बालकनी में, कि तो इतनी ठंड रहती है, मैं जाती हूँ तो मुझे ठंड लगती है जैसे, तो जाती ही नहीं हूँ। वो साइड इतना यहाँ पे भी ओपन ही है, तो ठंड ठंड लगती है, तो इसके लिए काजल ही जाती है। मैंने तो गई नहीं आज इवनिंग से, जैसे उठी हूँ पहले ही मेरे, मुझे डर था कल, जैसे मुझे पेन हो गया था, पूरा दिन रात तक पेन हुआ था मुझे, रात तक ऐसे हो रहा था, कहीं से उतर के कहीं पे पेन हो रहा है। तो आज तो फिर भी ठीक है, आज तो कहीं पे भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। आज तो पूरे दिन में नॉनवेज भी नहीं खाया। और ऐसा होता है ना, एक दिन नॉनवेज खाओ तो आपको दूसरे दिन अच्छा नहीं लगता है ऐसे। एक दिन अभी कल खाया, आज अगर ठंडी होती थी ना तो भी फिर खाना मुझे थोड़ा ठीक लगता था, बट आज इतनी ठंडी नहीं है। क्यों तो सब डोर्स विंडोज बाहर है, तो यहाँ पे बंद बंद की वजह से मुझे घर में नहीं हो रही है ठंडी। नहीं तो फिर आज भी मैं नॉनवेज ही बनाती थी, कि तो मेरे से तो ठंडी सहन ही नहीं होती है बिल्कुल भी। ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर अभी लेके ही आते, बोलते हैं नहीं खा तू, फिर ज़्यादा बीमार पड़ जाएगी। और सहन नहीं होती है ना, फिर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे से ठंडी ज़्यादा सहन ही नहीं होती है। वो सो भी जाए, इतना लेट जाए कितना, आखिर घर का तो काम करना है ना। लेट के मैं मग बन के सोई पड़ी रहूंगी बेड पे, उससे काम तो नहीं होने वाला है। काजल भी अकेली कितना काम घर का करेगी, उसके ऊपर भी फिर प्रेशर आ जाता है। उसका कोर्स भी अपना चालू रहता है, कोर्स पे बैठे, लैपटॉप पे हाल फिलहाल ऑनलाइन ही चालू है, तो वो अपने कोर्स पे बैठे, और फिर काजल घर का भी करे। वैसे भी मेरा इतना करती रहती है, वो भी ऐसा नहीं करती है। जैसे अभी काजल बहुत हेल्प करती है मुझे काम में, एक्चुअली में वो कैमरा में नहीं आती है कभी, लेकिन वो बैक में पीछे बहुत मेरी हेल्प करती रहती है घर में काम के लिए। कभी ऐसा होता है फर्नीचर का, मैं बोल देती हूँ काजल को क्लीन करने के लिए, जो मेसी होता है सुबह में, तो काजल ही सब क्लीन कर देती है। मैं फर्नीचर पोंछ देती हूँ खाली, जो मेसी घर रहता है तो काजल ही सब हटा के देती है। सब सामान यहाँ से वहाँ, कभी वो उठाती है कभी मैं उठाती हूँ। लेकिन ऐसा होता है हमारे घर में, ऐसे बहुत हो जाता है, सुबह में उठो तो इतना घर मेसी हो जाता है बहुत। आज तो फिर भी कम है, कि तो आज तो मैंने सुबह में उठ के, मैं तो गुस्से में ही हो रही थी, दोनों को बोल रही थी सामान घर में से किधर से आ रहा है, इतना मेसी हो रहा है। मैं एक दिन उठाती हूँ सामान, कल पे सुबह में वापस से सब बाहर पड़े सामान। तो आज मैंने क्या किया, सुबह में जो भी बाहर चीजें थी सब टोटली मैंने बंद कर दी अंदर। सब जो इनके इनके भी खुद के भी जरूरी सामान है, वो भी मैंने बंद करके अंदर ड्रॉवर में यहाँ पे सामने ही रख दिए। खाली इनको मैं बता देती हूँ, भाई आपका सामान है जो मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्यों तो फिर मैं ऐसी हूँ, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, कभी भी कैसा भी मैं कोई भी सामान लेके कहीं पे भी रख दूंगी सफाई के नाम पे, अपना सफाई करती हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ उठा के कहीं पे भी रख दूंगी। फिर भाग में बैठ के काजल और हबी दोनों ढूंढते रहेंगे। कुछ चीज़ें काजल के काम की रहती है, कुछ चीज़ें हबी के काम की रहती है, दोनों के अपने अपने रहते हैं सामान। फिर मैंने सफाई में इधर उधर रख दिया, तो फिर उसके बाद बोलते, फिर मैं बोलती रहती हूँ
उधर पड़ा होगा ना वो ड्रॉवर में, बेचारे वहाँ पे ढूंढ के आएंगे, नहीं मिलेगा। फिर बोलूँगी नहीं उधर नहीं, शायद मैंने ये ड्रॉवर में रखा, तो ये ड्रॉवर में आके ढूंढेंगे, वो उधर रखा मैंने, शायद वॉल ड्रॉप में रख दिया, फिर वहाँ पे ढूंढेंगे। घर में इतने सारे ड्रावर्स हैं हमारे घर में, आपको मैं बार बार एक ड्रावर का मैं नाम लेती रहती हूँ, उधर रखा हो शायद, यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर बोलते हैं हब्बी और काजल हंस के बोलते हैं किधर रखा होगा शायद तूने, इधर नहीं मिल रहा है शायद, किधर रखा तूने। तो दूसरी जगह फिर बताती हूँ नहीं शायद मैंने इधर रखा होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। फिर दिमाग को इतना जोड़ देती हूँ मैं, मैंने कहाँ सामान रख दिए, फिर बैठ के ढूंढते रहते रह जाते हैं दोनों। तो हबी तो बहुत बोलते हैं शायद तूने किधर रखा सामान, ये किधर रखा, वो किधर रखा। तो फिर ऐसा हो जाता है मैं रख के फिर भूल जाती हूँ। तो फिर आज तो मैंने ऐसा किया, जो भी सामान मैंने उठाया पहले ही मैंने हब्बी को बोल दिया, मैं आपके सामान मैंने उठाए एक प्लास्टिक में बंद करके, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो मैंने ड्रावर में रख दिया है, मैंने यहाँ पे रख दिया है, मैंने पहले ही आज बता दिया इनको। फिर बाद में क्या होगा, आज तो मैंने इनको बता दिया, ये भी कम भुलक्कर नहीं है, ये तो मेरे गुरु है भुलक्कर में। वो अपना दुकान का टेंशन रहता है इनको, शॉप का जो इनका अपना काम का प्रेशर रहता है, उसमें ये भूल जाते हैं, आधी चीज़ें ये भी भूल जाते हैं। मैं इनको बता भी दूँ ना, तो दोनों मियाँ बीवी की कोई गारंटी नहीं कि हम दोनों मियाँ बीवी को, हस्बैंड और वाइफ को, हब्बी और वाइफी को कुछ याद रहे। भाई हमने कौन सी बात, कहाँ पे क्या सामान रखा है, क्या याद रखना था, क्या भूल गए। तो दोनों एक दूसरे के गुरु हैं हम, सब बातें भूलने में दोनों गुरु है। ये तो मेरे गुरु है, मैं तो इतनी हूँ, मैं तो बहुत भुला करूँ, यहाँ वहाँ के सामान रख देती हूँ, और ये तो मेरे भी गुरु है। फिर उनको अपना टेंशन रहता है काम का, मेरा अपना टेंशन रहता है घर का। मैं तो अपने पूरा दिन घर घर खेलती हूँ, ये शॉप खेलते रहते हैं पूरा दिन, मैंने घर घर खेलना है, पूरा दिन घर घर खेलती रहती हूँ। ये सफाई करूँ, वो सफाई करूँ, यहाँ से सामान हटाऊँ, सुबह में आंटी जाएगी, उसके बाद तो ऐसा लगता है आधा पौना घंटा और तक मैं काम करूँ, लेकिन उसके अंदर मैं पूरा जो फर्नीचर भी कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है आंटी के सामने भी बैठी रहेंगी, आंटी काम करेंगी, तो मुझे पूरा हटाना पड़ता है, फर्नीचर करना पड़ता है। मैं क्या करती हूँ, सामान उठा के बेड पे रख दूंगी, फिर वो अपना मैं यूनिट पोंछ के फिर वो वापस सामान यहाँ पे हाल फिलहाल सेट कर दूंगी। अब मैं सामान सब आगे रख देती हूँ, बिल्कुल से आगे रख देती हूँ। मैं यहाँ से बाद में उठाऊंगी, आंटी पोछा करके जाए एक बार, तो फिर मैं ये उठाऊंगी, क्यों तो फर्नीचर मेरा पूरा हो जाए ना आंटी के होने तक। फिर वो सामान मैं अपने अरेंज करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद तो मेरी भुला कर की आदत, फिर बाद में याद नहीं रहता है मैंने कौन सा सामान कौन सी ड्रावर में रखा है। काम के प्रेशर में ऐसी इतनी बुलक्कर हो गई हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे रख रही हूँ बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है मुझे। और ज़्यादा फिर मैं ऐसे दिमाग पे खुद पे प्रेशर दे देती हूँ। मैंने काम किया ऐसे, उस टाइम पे मैंने कहाँ से सामान लिया, उस टाइम पे मैंने कहाँ पे रखा, कि तो काम की चीज़ें होती है बहुत, हब्बी की तो बिल्कुल भी, और काजल की भी, जो भी काम की चीज़ें होती है तो यहाँ पे वहाँ पे मैं रख देती हूँ। और मेरा ऐसा है बाहर पे कुछ नहीं पड़ा रहे सामान, सब बंद करके अंदर रखूँ, सब बंद करके अंदर रखूँ, घर खाली दिखे, घर खाली दिखे, मुझे ऐसा है। पर घर खाली दिखना चाहिए भाई, क्लीन लगना चाहिए, सामान यहाँ के वहाँ नहीं पड़े हो, बाहर कुछ नहीं पड़ा हो, सब सब सामान अंदर ही पड़े रहे मेरे। तो मैं ऐसे सब सामान इनके उठा के यहाँ से वहाँ फेंक देती हूँ। तो भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे जो यहाँ के सामान वहाँ पे उठा के फेंक दे, और ऐसी बात में बोले दोनों को एक्सक्यूज देती रहो, शायद यहाँ रखा हो, शायद वहाँ पे रखा, नहीं नहीं शायद मैंने वहाँ पे रखा, नहीं नहीं शायद मैंने वहाँ पे रखा। तो ऐसा करती रहती हूँ, ऐसा शायद करके करके मैं घर के पूरे ड्रावर लोगों से ढूंढवा लेती हूँ, पूरे ड्रावर ढूंढो बैठ के, एक दूसरा तीसरा चौथा, सब ड्रावर ढूंढ लेते। फिर इतना परेशान हो जाते हैं ये लोग, फिर बोलती हूँ अब कसम खाओ, अब तुम लोग सामान बाहर नहीं रखेंगे घर के बाहर। फिर इन लोगों को मैं सबक सिखाती हूँ। के बाद ये तभी भी नहीं सुधरते दोनों बाप बेटी, तभी भी इतना मैं यहाँ वहाँ बोल के शायद मैंने यहाँ रखा हो, शायद मैंने वहाँ रखा हो, घर ढूंढा ढूंढा के पूरा, उसके बाद भी मैं नहीं सुधरती ना ये सुधरते। तो काट साट के हमारी फैमिली में कोई सुधरने वाला नहीं है, ये दोनों भी नहीं सुधरेंगे, यहाँ वहाँ सामान रखते जाएंगे। और मैं कौन सा सुधरने वाली हूँ, मैं भी नहीं सुधरने वाली हूँ, मैं भी इनका सामान लेके यहाँ से वहाँ फेंकने में एक नंबर हूँ, होशियार हूँ। तो पूरी फैमिली ऐसी है, ना ये दोनों सुधरेंगे ना मैं सुधरने वाली हूँ। क्यों तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, सुबह में मुझे बस एक ही मेरा मकसद होता है,
मैं अपना घर पूरा सफा चट क्लीन कर दूँ। सफा चट क्लीन करने में दोनों के सामान भी सफा चट कर दूँ, जो भी काम की चीज़ें हैं वो भी यहाँ से वहाँ फेंक दूँ ड्रॉवर में। फिर खुद ही ढूंढती रह जाती हूँ, ये कहाँ रखा, कहाँ रखा। और जब तक अभी काजल मिल्क भी लेके आइए और मेरे लिए पानी भी लेके आइए। टेबलेट लेने का टाइम हो गया मेरा और मिल्क पीने का भी टाइम हो गया। तो मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नो छोटा सा बड़ा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मेरी फालतू बकवास यहीं पे एंड करती हूँ। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये बोलना शुरू कर देती है, बंद कभी करेगी तो बंद करना। तो होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज बज वाले से भी सब्सक्राइब कराना और ढूंढ ढूंढ के सब्सक्राइब कराना। और ऐसा कर करके मैं सब्सक्राइब बोल बोल के मैं अपनी टेबलेट भी वहाँ पे छोड़ दी है, अभी ग्लास भी यहाँ पे फेंक दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल एक पकाऊ व्लॉग में और पकाऊ बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।